ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोर्ट केस। ये देखिए, कोर्ट में डिफरेंट कोर्ट में किसी का केस चलता है या किसी के नाम पे फर्जी केस हो गया, तो बिना वकील का हमको डेट नहीं पता चलता कि किस डेट में मेरा केस है, आगे कौन सा डेट आने वाला है, या केस का क्या हियरिंग है, अप्रूवल है या ऑर्डर पे है, क्या चीज़ है, स्टेटस हमको नहीं पता चलता है। तो वकील के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, नहीं बात कर पाता या कोई काम से नहीं। तो आप घर बैठे कैसे जान पाएंगे कि मेरा केस का क्या स्टेटस है, कब होने वाला है, रिट क्या अभी किस स्टेटस में है केस, तो हम कैसे देख पाएंगे, इसी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोर्ट केस, कोई भी केस है तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम साइट पे, ई कोर्ट लिखेंगे, ई कोर्ट सर्विसेज, और सर्च करेंगे। जैसे ही ई कोर्ट सर्विसेज सर्च करेंगे, देखिए आपके पास आएगा CNR नंबर से सर्च कर सकते हैं, केस का स्टेटस देखना है। तो देखिए कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में आप रहते हैं। जैसे स्टेट रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, बिहार, झारखंड, बिहार में रहते हैं। स्टेट के बाद आप सर्च करेंगे कौन सा आपका ज़िला है, ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, और कौन सा केस है, कौन सा कोर्ट में केस है। और यहाँ पे अब ये जज सेलेक्ट करेंगे, सिविल में है, बक्सर, कौन सा कोर्ट में है, डिफरेंट कोर्ट है। अब देखिए, केस स्टेटस आप कैसे जान सकते हैं, बाई केस नंबर से जान सकते हैं, पार्टी नेम, यदि आपका नाम है रिस्पोंडेंट या आपका दोनों में से पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। देखिए, पिटिशनर कौन होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है। यदि आप किसी पे केस करते हैं तो आपने पिटिशनर है, और रिस्पोंडेंट जिस पे आप केस किए हैं, यानी जो उसका जवाब देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बोलते हैं रिस्पोंडेंट। यानी आप पे अगर ये केस है या कोई किया है, तो आप जो किया उसके नाम से भी डाल के चेक कर सकते हैं, या तो अपने नाम, जो जैसे आपको कोई केस किया तो अपना नाम। ये फिलिंग नंबर, यानी केस कौन सा, केस नंबर, यहाँ फिलिंग नंबर कितना है, नंबर, और कौन साल फिलिंग किया गया है। एडवोकेट नाम, यानी किस एडवोकेट पे इसमें देखिए होता है बारे में। जैसे आप कुछ नहीं जानते केस के बारे में, लेकिन आप जानते हैं एडवोकेट का नाम जानते हैं, तो यहाँ एडवोकेट का नाम डालेंगे, और कैप्चा डालेंगे। आपका जो एडवोकेट है उसका नाम डालेंगे, तो जितना वो केस लड़ रहा है, सही में आपका केस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे एडवोकेट के नाम डालेंगे, एग्जाम्पल के टाइप पे, संजय कुमार टाइप किए, कैप्चा टाइप कर रहे हैं, KEUZ, गो। तो आपका देखिए, इस ये जो वकील हैं, इनके पास कितना सारा केस है, ये सारे आपको देखिए, ये जितने केस लड़ रहे हैं, सारा का केस हिस्ट्री दिख जाएगा आपको, कितने सारे केस ये लड़ रहे हैं, टाइटल है, क्या है। अब देखिए इसमें केस के नाम से संजय कुमार श्रीवास्तव है, देखिए ये क्या है, एडवोकेट है। तो आप देखिए इनका केस देख सकते हैं, फिलिंग FIR नंबर, या तो फिर FIR नंबर जो शुरू में होता है, ये पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, किस पुलिस स्टेशन से केस हुआ है, और वहाँ पे फिर FIR नंबर टाइप करेंगे, कौन साल केस हुआ है, उससे आप सर्च कर सकते हैं। एक्ट, यानी कौन सा धारा लगा हुआ है, या केस का टाइप, किस टाइप का केस है, कौन सा टाइप है, क्रिमिनल केस है, सिविल का है, या आर्म्स एक्ट है, कौन सा एक्ट लगा हुआ केस, उससे भी सर्च कर सकते हैं स्टेटस। यानी हम किसी केस को देखना है, तो आप क्या करेंगे, एडवोकेट पे सर्च करेंगे, यहाँ एडवोकेट पे, या बार कोड, जैसे एडवोकेट नेम, बार कोड, या डेट, यहाँ जैसे डालेंगे डेट, केस का डेट कौन सा है, सेलेक्ट बोर्ड डेट ईयर, जैसे एडवोकेट नाम हमने डाल दिया था संजय कुमार, और यहाँ पे CR, कैप्चा टाइप किए, CR39W4। जैसे हमने सर्च किया, सारा केस लिस्ट आ गया। हमको देखना है व्यू, तो क्या केस के बारे में देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू में, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये आपका केस फिलिंग नंबर है, फिलिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट है, कौन सा फर्स्ट हियरिंग कब था, डिसीजन डेट कब है, केस डिस्पोज्ड हो गया है, सारा आप डिटेल्स देख सकते हैं, कितना सारा डेट पड़ा है, क्या था, एविडेंस कब हुआ है, कब से एविडेंस में था हियरिंग में, और डिस्पोज 2018 में डिस्पोज कर गया है केस, यहाँ से
डिस्पोज किया। तो ये सारी जानकारी देखिए, CNR नंबर ये होता है केस का। अब देखिए इसका आप प्रिंट भी कर सकते हैं या डिटेल्स अगर देखना है, देखिए इसका डिटेल देखना, व्यू और QR कोड। यहाँ पे सारा ये QR होता है, ये प्रिंट कर सकते हैं पेज का। ये सारा केस के डिटेल के बारे में क्या क्या डेट पड़ा था, सारा ये आप PDF में देख पाएंगे। और ये देखिए ये जानकारी। और देखिए केस का स्टेटस देखिए, कोर्ट ऑर्डर, कि कोर्ट का ऑर्डर, जैसे किस केस में क्या ऑर्डर हुआ है, तो वो ऑर्डर भी देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट नाम, केस स्टेटस, कोर्ट नंबर, कौन सा डेट पे है, और डेट, कौन सा डेट, यानी कोई भी नाम टाइप करेंगे। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी आपको या केस आपके पास सुप्रीम कोर्ट में है या डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, सारे कोर्ट के स्टेटस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको केस स्टेटस, केस लिस्ट, सारा CNR नंबर जैसे डालेंगे सारा डिटेल्स दिख जाएगा। अब होगा, अब देखिए इस, अगर ये आप क्रोम साइट पे तो देख पाएंगे तो देखा, नहीं तो देखिए इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे देखिए आप एप्लीकेशन भी आता है ई कोर्ट सर्विसेज का, ई कोर्ट सर्विसेज। जैसे हमने करिए, देखो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से ओपन करेंगे और अपना जैसे डिटेल सारा फिल करेंगे, केस का स्टेटस देखना है तो आप अपना यहाँ CNR नंबर या केस स्टेटस देखना है, तो यहाँ जैसे हमने टाइप करके रखा है, पहले से फिल किया हुआ है। आप अपना देखिए सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है, वो सेलेक्ट करेंगे और चेक कर सकते हैं। पार्टी नेम, FIR सेम टू सेम। और आप यहाँ सेव करके रख सकते हैं अपना माई केस में। और जैसे माई केस में सेव करके रखेंगे तो आपको जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपका अगला डेट बता देगा कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी का कब डेट है। अगर नहीं बता रहा तो बस यहाँ से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो बता देगा 3/1/2026 को एक डेट है, कौन सा डेट में। आप ये केस जैसे ओपन करेंगे तो सारा डिटेल्स में दिख जाएगा कि किसके नाम से केस है और क्या क्या है और कौन कौन सा डेट है, सारा डिटेल्स दिख जाएगा। केस में क्या चल रहा है, देखिए केस का ये डिटेल्स है। और एक्ट क्या है, केस हिस्ट्री, यहाँ केस हिस्ट्री क्लिक करेंगे, देखिए हियरिंग में है केस और डेट, अब कब डेट पड़ा, अब ये केस स्टेटस क्या हियरिंग में है। यहाँ पे जैसे जैसे चेंज होगा, रिटेन स्टेटमेंट में रहेगा, ऑर्डर पे रहेगा, तो सारा आपको डिटेल्स दिखेगा। ये केस देख सकते हैं। इसी तरह आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख के देखिए, अगर चोट कर रहा है तो बिना कोर्ट गए घर बैठे आप देख सकते हैं। बस आप वकील से बात करके डायरेक्ट केस देख सकते हैं और जब डेट आया तो आप जा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि और सीख पाएँ। थैंक यू।